दोस्तों, मैं आपकी साथी आपकी दोस्त रचना सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने ही गुरु संस्कार चैनल पर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हिंदू धर्मों के ग्रंथों में बहुत सारे श्रापों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ श्राप तो ऐसे थे जिनकी वजह से जन कल्याण हो गए और कुछ श्रापों के पीछे इंसान के पिछले जन्मों के कर्म छुपे हुए थे। कुछ श्राप आगे जाके वरदान बन गए तो कुछ अभिशाप। आज की कहानी में हम आपको रामायण से जुड़े हुए एक ऐसे श्राप के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से सीता माता को उनके गर्भावस्था के दौरान अपने पति से वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सीता माता अपनी सखियों के साथ महल के बाग में फूल तोड़ने के लिए गई और वहां पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा हुआ था और वो सीता माता के बारे में बात कर रहा था। उनमें से एक तोते ने कहा कि अयोध्या श्री राम से माता जानकी का विवाह होगा और वो दोनों 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करेंगे। राम सीता एक अच्छे जीवन साथी की तरह शांतिपूर्ण जीवन इस पृथ्वी पर बिताएंगे। पक्षियों के मुंह से अपना नाम सुनकर माता को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगी। माता को अपने भविष्य के बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई तो माता ने अपनी सखियों के साथ मिलकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बड़े पुचकारते हुए माता ने उनसे कहा कि तुम दोनों तो बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे इतना बताओ कि तुम जो ये सारी बातें कर रहे थे ये तुमने कहां से सुनी। माता की बातें सुनकर वो दोनों पक्षियों को ये समझ में आ गया कि यही माता सीता है और उन दोनों का भय शांत हो गया। तो वो बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वो दोनों रहा करते हैं। वाल्मीकि दिन रात प्रभु राम और सीता के बारे में चर्चा करते हैं और वहीं पर ये सब सुनकर उनको कंठस्थ हो गया। जब माता सीता आगे उनसे पूछती हैं तो शुक बताते हैं कि दशरथ पुत्र राम आकर शिव का धनुष भंग करेंगे और माता सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकारेंगी। तीनों लोकों में यह एक अद्भुत जोड़ी होगी। सीता उनसे पूछती जाती है और शुक उन्हें बताते जाते हैं और बताते बताते वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। बाद में वो सीता जी से कहते हैं कि ये कहानी बहुत विस्तृत है जिसे बताने में बहुत महीने लग जाएंगे और वो दोनों उड़ने की तैयारी करते हैं और सीता माता से आज्ञा मांगते हैं। उनकी बातें सुनकर सीता जी उनसे कहती हैं कि तुमने मुझे अपने भावी पति के बारे में बताया है, तो अब जब तक भगवान श्री राम आकर मेरा वरण नहीं कर लेते तब तक तुम दोनों इसी महल में रहोगे और सारी सुख सुविधाएं भोगोगे। माता सीता की ये सारी बातें सुनकर शुकी उनसे कहती हैं कि हे माता, हम तो वन्य प्राणी हैं और हमेशा पेड़ों पर ही रहते हैं। मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे जाने दें, मुझे जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन सीता माता उनकी बात नहीं मानती है। ये देखकर शुक उनसे कहते हैं कि माता, आप जिद ना करें, मुझे जाने दें। जब मेरी पत्नी अपने बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर आपको शेष कहानी सुना दूंगा। शुक की ये सारी बातें सुनने के बाद सीता माता उनसे कहती हैं कि यदि आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन आपकी पत्नी यहीं रहेगी और मैं उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगी। शुक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और वो उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। जब शुक को कुछ समय बाद ये समझ में आ जाता है कि अब वो सीता माता के चुंगल से नहीं निकल सकते तो वो मन ही मन विलाप करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी ने सत्य ही कहा है कि इंसान को कम बोलना चाहिए, जहां तक हो सके मौन रहना चाहिए। यदि उस समय उन्होंने सीता माता को ये कहानी नहीं सुनाई होती तो आज वो दोनों स्वतंत्र होते। यहाँ पर शुकी अपने पति से विछोह नहीं सहन कर पा रही थी। वो माता सीता को कहती हैं कि आप मुझे अपने पति से अलग ना करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। शुकी की ये बात सुनकर माता सीता को बहुत हंसी आती है। वो सोचती हैं कि एक पक्षी का श्राप एक राजकुमारी का क्या बिगाड़ लेगा। वो शुकी से कहती हैं कि तुम्हें श्राप देना है तो तुम दे दो। ये सुनकर शुकी को बहुत क्रोध आता है
और वो क्रोध में कहती हैं कि जिस तरीके से तुमने गर्भावस्था के दौरान मुझे अपने पति से अलग रखा है, इसी तरह जब तुम गर्भवती होगी तुम्हें भी अपने पति से विजोग का दुख सहन करना पड़ेगा। और माता सीता को श्राप देकर शुकी अपने प्राण त्याग देती है। अपनी पत्नी को मरता हुआ देख शुक को बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में ये कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के श्राप को फलित करने के लिए भगवान को प्रसन्न करेंगे और अगले जन्म में भगवान श्री राम की अयोध्या में जन्म लेंगे। दोस्तों, अगले जन्म में यही शुक एक धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लेते हैं और झूठे लांछन लगाकर श्री राम को इस बात पर मजबूर कर देते हैं कि वो माता सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।